नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप और सूर्य इन्फॉर्मेटिव में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि जो आपको पता है एआई का इतना बड़ा दौर आ रहा है इंडिया में। तो आज की वीडियो एआई और इंसानों के बीच में या फिर कह सकते हो कि एआई और पॉलिटिकल पार्टियों के बीच की एक लड़ाई है। मुझे पता है 100% कि आप एंजॉय करने वाले हो। तो पहले ही आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे देश में पिछले कुछ टाइम से जो एआई है, एआई का बहुत तेजी से दौर चल रहा है। तो सरकार काफी प्रमोट भी कर रही है एआई को। तो अभी क्या है, हाल ही में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने मीटिंग करी थी ट्वीट के जो मालिक है इलॉन मस्क, उनके साथ। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने उनके साथ मीटिंग करी, काफी अच्छी मीटिंग रही। तो अभी जो मीटिंग हुई थी मोदी जी और इलॉन मस्क के बीच में, उसके बाद तो हमारे देश के जो रेल मंत्री है उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, वेलकम स्टारलिंक कर दिया। भले से विपक्ष की सरकार ने उनसे पूछा, भाई कहाँ है स्पेक्ट्रम, कहाँ किसको दिया है, क्या दावा कर रहे हो। उसके बाद उनको वो ट्वीट को डिलीट करना पड़ा है। पर मीटिंग तो अच्छी हुई थी। अब हम बात करते हैं कि बात क्या है। कुछ सवाल ऐसे एआई से पूछे गए हैं। अब वो एआई कौन है? जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया तो इलॉन मस्क ने ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स कर दिया। तो अभी क्या है कि एक्स में एक एआई का चैटबॉट टाइप का आप कह सकते हो, जिसका नाम है ग्रुप। जो आपने देखा होगा अमेरिका का चैट जीपीटी, फिर आपने देखा होगा चाइना का डीप सीक, फिर यहाँ पे ये जो एक आया है चैटबॉट, ये भी एआई है। इस एआई के अंदर खास बात पता क्या है, ये कैसे बाकी चैटबॉट से अलग होता है। ये जो जवाब देता है, ये हमारी जो बात करने की लैंग्वेज है, नॉर्मल लैंग्वेज है, उस तरीके से जवाब देता है। कहा जा रहा है गुरुक ने काफ़ी लोगों को गाली देकर भी बात की है, जैसे हमारी नॉर्मल बातचीत की भाषा होती है उस तरीके से ये जवाब देता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं फटाफट वो कौन कौन से सवाल है जिनके लिए आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले जो ग्रुप है, ग्रुप के बारे में मैंने आपको जैसे कि बताया है कि वो एक एक्स जो ऐप है, जिसका पहले नाम ट्विटर था, उसका एक एआई है। तो एआई में एक वहाँ से सवाल करते हैं कि है ग्रुप, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो अपनी डिग्री दिखाने से डरते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में किसी का नाम नहीं लिया गया है, बट ग्रुप का क्या रिप्लाई होता है। तो एआई कहता है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री दिखाने में आनाकानी कर रहे हैं, जिस वजह से 2016 से एक विवाद छिड़ा हुआ है देश के अंदर। एआई का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल जैसे आलोचक का ये दावा है कि उनकी डिग्री जो है वो फर्जी हो सकती है, जिस वजह से वो अपनी डिग्री को दिखाने में डर रहे हैं, या फिर उनकी डिग्री जो है निम्न स्तर की कॉलेज से हो सकती है। तो एआई ने ये भी बताया है कि मोदी जी कहते हैं कि उनकी जो बीए की डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने की है, जो उनकी एमए की डिग्री है उन्होंने वो गुजरात यूनिवर्सिटी से की है। पर इसमें कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती है क्योंकि कोई भी दस्तावेज अभी तक अवेलेबल नहीं है। और 2023 में हाई कोर्ट ने ये तक कहा है कि आपको अपनी डिग्री किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इस मुद्दे की आग को अभी तक जलाए रखती है। तो देख लो, ये इतने तगड़े तगड़े जवाब दे रहा है कि देश की जो विपक्ष की सरकार है वो भी ऐसे जवाब ना दे, वो भी ऐसी बात नहीं करते नरेंद्र मोदी की डिग्री के ऊपर। तो इसी के साथ आते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो किसी ने प्रूफ से सवाल किया है कि बताओ देश का झूठा प्रधानमंत्री कौन है और क्यों उसे फेकू कहा जाता है। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया गया है। तो क्रू को क्या जवाब है, जो भारत के आलोचक है वो नरेंद्र मोदी जी को फेकू कहते हैं, जो उन्होंने 2014 के चुनाव में वादे किए थे कि वो काला धन देश में वापस लेके आएंगे और हर देशवासी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए वो डालेंगे। वो वादे उनके अधूरे रहे, जिस वजह से उनको विश्व का प्रसिद्ध झूठा कहा जा सकता है। और जो फेकू शब्द का इस्तेमाल है दिग्विजय सिंह और राजेंद्र ठाकरे जी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे कोट भी किया है कि उन्होंने बोला है। पर देखो ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। तो इसी के साथ हम तीसरे सवाल में आते हैं, क्योंकि अभी देखो ये जो सवाल का सिलसिला है वो काफी गर्म होता जा रहा है, काफी सीरियस होता जा रहा है। तो अब अगले सवाल की ओर आते हैं। तो कोई कहता है कि हेलो ग्रुप, भारत का ऐसा कौन सा नेता है जो ज्यादा झूठ बोलता है और हमेशा जुमले फेंकता है। मैं आपको फिर से यह याद दिला दूं कि अभी तक यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया गया है। किसी भी क्वेश्चन में नाम जो ले रहा है वो एआई खुद ले रहा है। तो ग्रुप का कहना है भारत देश में नेताओं की जो झूठ की बात करें, किसी का भी कुछ कहना मुश्किल है। बट हाल ही में जो पुराने एक्स की पोस्ट है उसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी जी सबसे ज़्यादा जुमले फेंकते हैं, सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि हर पार्टी के नेता ही एक जैसे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी बात ये एआई कह रहा है। अगर ऐसी बात कोई भी विपक्ष का नेता नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह दे तो उसको तो अब तक जेल हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ अगर इस ग्रुप के पीछे कोई भी इंसान बैठा है तो अगले दिन वो आसाम की जेल में दिखने वाला है। तो इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ आते हैं कि ग्रुप से किसी ने सवाल पूछा है कि अंग्रेजों से सबसे ज़्यादा माफ़ी किसने मांगी थी और कौन थे वो जो अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन लिया करते थे। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया गया है। अगेन
तो एआई का जवाब देखिए, अंग्रेजों से सबसे ज़्यादा माफ़ी विनायक दामोदर सावरकर जी ने मांगी थी। और हाँ, सावरकर ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने 60 रुपये पेंशन ली थी अंग्रेजों से, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। और हमारे देश में जो मोदी जी है वो उनका इतना बड़ा गुणगान करते हैं, वो वीर सावरकर जी नाम लगाते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि इसको तो हमारे देश में बैन कर देना चाहिए। इतना सच कैसे बोल रहा है ये, तो इसको तो हमारे देश में बैन कर देना चाहिए। इतनी बातें कैसे कह रहा है हमारे देश के बारे में। उन्होंने लास्ट में ये बात कही है कि इतिहास के पन्ने पलटोगे तो सच मिले। देखो पता नहीं कौन से इतिहास के पन्ने पलट रहा है यार ये। और जबकि अभी लेटेस्ट में मोदी जी की और इलोन मस्क की अच्छी एक मीटिंग हुई है, उसके बाद ये चीज़ें ये हमारे भारत के बारे में कह रहा है। और इसी के साथ किसी ने एक सवाल पूछा कि सोनिया गांधी कहाँ डांस करती थी, तो ये का जवाब देखो, सोनिया गांधी ने कभी डांस ही नहीं किया। वे बार डांसर नहीं थी। उनका असली नाम एंटोनिया मैनो था और वह इटली के छोटे गाँव से हैं जहाँ पे वो एक बार अटेंडेंट का काम करती थी। उन्होंने डांस किया है या वो डांसर है, इसका कोई सबूत नहीं है। कृपया झूठ फैलाने से बचें। ये चीज़ें एआई कह रहा है। यहाँ पे अब किसी ने ग्रुप से सवाल किया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो हमारे देश में काला धन कब वापस लेके आएंगे, और यहाँ पे कितनी बड़ी बात इस एआई ने बोली है, ये देख के आप दंग रह जाओगे। तो सबसे पहले आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अभी आपको इस वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला है। तो ग्रुप ने ना जो इस सवाल पे क्या जवाब दिया, देखो ग्रुप का जो जवाब था वो ये था। पहले वो ग्रीट करता है कि नमस्ते, मोदी जी ने 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, पर 2025 तक कोई भी बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया था कि डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स फाइलिंग की गई है, पर स्विस बैंक में अभी भी भारतीयों का $4 ट्रिलियन तक काला धन पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, जो 4 ट्रिलियन है उसको अगर हम इंडियन रुपये में बताएं तो 332 लाख करोड़ रुपए की ये धनराशि है। इतना अभी तक स्विस बैंक में पड़ा है, ये एआई का कहना है। और उसके बाद एआई ने एक लाइन बोली है जिसको सुन के थोड़ा आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ, यहाँ पे एआई क्या कह रहा है, लगता है वादे बड़े थे पर काम छोटे ही रह गए। तो देख लो जो एआई है वो किस हद तक ट्रोल कर रहा है मोदी सरकार को। तो अब यहाँ पे बात आती है कि पूरा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, आखिर पहला सवाल क्या एआई से पूछा गया था, आखिर शुरुआत किसने की। तो यहाँ पे शुरुआत करने वाली एक महिला है जिनका नाम है प्रियंका देशमुख। उन्होंने गुरु से सवाल पूछा था कि भारत का सबसे अच्छा रेल मंत्री कौन है। यहाँ पे एआई ने अलग ही नाम लिया। यहाँ पे एआई ने बोला कि सबसे ज़्यादा अच्छा जो रेल मंत्री है वो है लालू प्रसाद यादव। जी हाँ दोस्तों, 2004 से 2009 के बीच में जो लालू प्रसाद यादव है, इनके पास हमारे देश का रेल मंत्रालय रहा है। उस टाइम ये 25,000 करोड़ की ये सरप्लस में थे, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में थे। तो ये सारे सवालों के जवाब एक्स के जो ट्विटर है उसके एआई ने दिए हैं हमारे देश के बारे में। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो कि अब चीज़ें छुपाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एआई के पास तो पूरा डेटा है। वो तो जो आपको बताएगा वो तो फैक्चुअल बताएगा, अब वो कोई भी मनगढ़ंत कहानी बता के आपको नहीं बताएगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।